सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम निर्णाम जन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। तुमने मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर तो मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। देवी मायाम तो श्री कामस तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसुन रुद्रान वीर्य कामो तो वीर्यवान। और जिसे लक्ष्मी की लालसा हो, जिसे लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। और जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाष हो विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। और आयुष कामो शुनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमात्रो। और अगर आयु की इच्छा हो, अगर अपनी आयु को बढ़ाने की इच्छा हो तो अश्विनी कुमारों का ध्यान करना चाहिए। पुष्टि की इच्छा हो तो पृथ्वी का, और अगर आप प्रतिष्ठा की चाह करते हैं तो लोक माता पृथ्वी और देव अर्थात आकाश का सेवन करना चाहिए। रूपाभिकामो गंधर्वान स्त्री कामोपसर्वसीम अधिपत्य कामा सर्वेशाम यजेत परमेष्टिनम। और अगर सौंदर्य की चाहत हो, सौंदर्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। पत्नी की प्राप्ति करने के लिए उर्वशी अप्सरा की आराधना करनी चाहिए, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। और जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की आराधना करे, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो स्वयं भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन प्रतिन्यजेत रक्षक रक्षा कामा पुण्य जन्नो जस कामो मरुद्गणान। और धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य कामो मनुन देवान निरित्यम तभी चरण यजेत काम कामो यजेत सोम मकाम पुरुषम परम। और राज्य के लिए मनवंतरों की, अधिपति की, देवताओं की आराधना करनी चाहिए। अभिचार के लिए नृत्य को, भोगों के लिए चंद्रमा को, निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष उस भगवान श्री नारायण का भजन करना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। और एतावानेव यजता मिय निस्त्रिय सोदयः भगवत्या चलो भावो यद भागवत संगतः। और जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त करें। सर्वप्रथम क्या करें, भगवान के भक्तों का आश्रय ले, और उन्हीं के साथ वे भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, जहां भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर के और आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। और भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन है जो उनसे प्रेम न करे, जो उनके चित्त में रमण न करने की इच्छा करे। सौनक जी महाराज पूछते हैं, हे सूत जी महाराज, इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ यमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासिकी मृषिं कविम्। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ ही मधुर वर्णन करने में क्या थे, बड़े निपुण थे। और एतत् श्रुताम विद्वान सूतनूर हसी भाषितुम कथा हरि कथोदर का सतांशूर सदसी ध्रुवम। हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं,
हम लोग उनकी यह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती है जिनका पर्यवसान भगवान के रसमयी लीला कथाओं में होता है। और वे सवई भागवतो राजा पांडवे यो महारथ पाल क्रीड़ान कई क्रीडन कृष्ण क्रीड़ाम या आदि। और वह जो पांडुनंदन थे, वह जो परीक्षित थे महाराजा, जो महारथी राजा परीक्षित बड़ी भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय भी वे क्या है, भगवान श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। वैयासिकस्य भगवान वासुदेव परायण उर्गाय गुणोदारा सताम सुरहि समागमे। और भगवानमय सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। वह संत लोग कहते हैं कि जब क्या है, शिष्य कैसा हो, परीक्षित जैसा हो। जो कौन है, भगवत भक्त है। और कथावक्ता कौन है, भगवत परायण है। एक भगवत रसिक है, एक भगवत परायण है। तो उन दिनों के बीच में अवश्य में भी भगवान की लीलाओं का ही क्या है, वर्णन हुआ होगा। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु क्या है, व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु को छीन रहे हैं। तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न स्वसन्त्युत न खादन्ति च न मोहन्ति ग्राम पशवो परे। क्या वृक्ष नहीं उन जीते, क्या वृक्ष इस संसार में नहीं जीते? क्या लुहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? या गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते हैं? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर क्या है? पशु कुत्ते ग्राम सोकर ऊंट और गधे से भी गया बीता हुआ है। बिले बतोर क्रम विक्रमान्ये न श्रृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपकायत्युरुगायगात। हे सूची महाराज, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं श्रवण करता है, जिसके कान बिल के समान हैं, जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती है, और वह मेंढक की जीव के समान टर टर करने वाली है, इससे अच्छा तो वह रही ही नहीं। उसका रहना निरर्थक है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी क्या है, भार के समान है। वह बोझा मात्र है। और जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से विभूषित होने पर भी क्या है, मुर्दे के हाथ के समान है। वरहायिते ते नयने नराणाम लिंगान विष्णुर न निरीक्षितो ये पादौ निर्णामतो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु प्रचतु हरेरिया। और जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान। जिस प्रकार से मोर की जो पंख होते हैं उनमें आंखों का चित्र बना रहता है, उसी प्रकार से वह आंखें क्या हैं, निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। और मनुष्य के पैर चलने की शक्ति रखने पर भी चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थल की यात्रा नहीं करते। जीवच्छवो भागवतांग्रेणु न जातो मर्त्यो विलपेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या सस्वंशवो यस्तु न वेदगंधम। और जिस मनुष्य जीवन छवो भागवतांग्रेणु, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी क्या है, मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी क्या है, श्वास रहित हो जाता है। श्वास रहित वह सब के समान हो जाता है। और हे सूत जी, तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणैर्हरिणा न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। वह हृदय नहीं है, हृदयम बतेदम, वह हृदय नहीं, लोहा है। स्मसारम,
जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर नहीं बह जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों से आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। अवा अथा विधेयंग मनोनुकूलम प्रभास से भागवत प्रधान। ये प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। प्रभास से भागवत प्रधान, इसलिए क्या है, भगवान के परम भक्त और जो आत्मविद्या विशारद सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए, जिससे हमारा जीवन भी क्या है, कृतार्थ हो, हम भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे।